अस्सलाम वालेकुम माय लवली व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो नया दिन जी, नए व्लॉग के साथ हाजिर हैं। तो आज है जी संडे का दिन, और संडे का दिन बड़ा ज़बरदस्त सा दिन होता है, कुछ रेस्ट का, कुछ बाहर खाने पीने का, कुछ एंजॉय करने का। तो आज भी हमारा प्लान यही है, कुछ ग्रोसरी भी करेंगे और बाहर से बच्चों को कुछ खिलाएँ पिलाएँगे, क्योंकि ज़्यादातर यही होता है, हफ़्ता जो पूरा होता है वो बिज़ी गुजरता है बच्चों का अपने कॉलेज, यूनिवर्सिटी और स्कूल में। तो फिर ये होता है कि संडे वाले दिन ना बाहर बच्चों का दिल होता है कि बाहर थोड़ा सा फैमिली टाइम गुजारें। तो यहाँ ये ज़रूरी भी है, इधर यूरोप में मतलब अगर आप ख़ुद एक फैमिली हैं और अकेले हैं, बाकी आपका कोई रिलेटिव यहाँ नहीं है, तो फिर बहुत ज़रूरी हो जाता है बच्चों के साथ बाहर निकलना और उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, ताकि और ख़ास तौर पर जैसे हम लोगों का माहौल है, हम लोग जैसे मतलब पाकिस्तानी हैं और हमारा मज़हब है, इस हिसाब से तो बच्चों को यही होना कि आपको ख़ुद लेके बच्चों को बाहर निकलना चाहिए और उनके साथ टाइम गुजारें, बजाय इसके कि बच्चे जो हैं वही टाइम जो अपने फ्रेंड्स के साथ या इधर उधर कोई एक्टिविटी में स्पेंड करें। तो बेहतर यही है कि माँ बाप के साथ और बहन भाइयों के साथ वो टाइम गुजारा जाए। तो चले जी, चल रहे हैं बाहर। और आज देखें इसी तरह ही मौसम है, बस यही कि बर्फ़ शरफ़ तो नहीं है, वो जो स्नो हुई थी वो सारी पिघल गई है। अब बस बादल हैं और ये सर्दी है। तो बादल और सर्दी का साथ तो तब तक रहेगा जब तक कि अच्छी सी कोई गर्मी या कोई मौसम चेंज नहीं होता। तो बस यही ऐसा ही नज़ारा जो है वो देखने को रोज़ मिलता है, यानी धूप के तो बस तरस ही गए हैं। तो ये देखिए जी, अभी पहले चलते हैं रेस्टोरेंट। तो ये ग्रिल इस्तांबुल जो रेस्टोरेंट है, यहाँ बच्चों का ये फेवरेट है और यहाँ का खाना और स्पेशल जो इनके मेन्यू होता है, मतलब सिग्नेचर जो इनकी है ना डिश, वो बच्चों को बहुत पसंद है। तो आज हम लोगों ने कहा कि चले वो ऑर्डर करते हैं। तो ये देखिए, बाहर ठंड है सही और अंदर गर्मा गर्म, जैसे ही एंटर होना तो खुशबुएं आपका इस्तकबाल करती हैं, गरम गरम खाने बन रहे हैं। और वैसे भी ये तुर्किश और इस्तांबुल इनकी तो बड़ी ज़बरदस्त खुशबू होती है बारबेक्यू की। ये देखिए, ये प्लेटर तैयार हो रहे हैं, चांपें तैयार हो रही हैं और कबाब और मज़े मज़े के खाने। क्योंकि संडे का दिन है ना, तो संडे का दिन वीकेंड यानी सैटरडे संडे ज़्यादातर लोग, जैसे हम बाहर निकले हैं इसी तरह बाकी लोग भी यही करते हैं, फैमिली के साथ खाना शाना बाहर खाते हैं। तो ये देखें, ये अब मेन्यू आ चुका है और इधर से डिसाइड करते हैं कि क्या। तो मेरा तो आज प्रोग्राम यही है कि ये प्लेटर ही करते हैं। तो ये देखिए, जहाँ एक हमने प्लेटर का हमने ऑर्डर दिया है, तो दूसरे ये साथ कुछ एक दो मिक्स ग्रैक वगैरह वो मंगवाते हैं, फ्रिज वगैरह, क्योंकि बच्चों की तो आपको पता है ये फेवरेट होती हैं। तो फ्रिज तो शामा के लिए भी हम लोगों ने यही किया था, उसको भी ये पसंद है फ्रिज वगैरह, फ्राइज़ जो हैं पोटैटो फ्राइज़ वो उसको अच्छे लगते हैं, और कुछ नगेट्स जो है वो ऑर्डर कर दिया था। तो यहाँ से ये देखें, ये ज़बरदस्त से प्लेटर, ये फ्रिज का जो अलहदा से किया ना फ्राइज़ का ऑर्डर, ये वो रेडी हुआ है, और इसी तरह क्रैक भी रेडी हो गए हैं। और ये हमारी जो स्पेशल सिग्नेचर जो डिश है इनकी, मतलब इनके मेन्यू में टॉप में होती है, तो ये भी ये देखें ये आ चुकी है और बड़े ज़बरदस्त शानदार ये जैसे मुज़ाहरे के साथ ये अब ये तकरीबन हर रेस्टोरेंट में ना इधर आप जाएं तो ये वाले इस तरह का प्रोग्राम होता है, साथ अच्छा सा से ये साथ डिस्प्ले करते हैं, और साथ ये और ये सारा ये बटर जो है ना, इसका ऊपर से समझें उसको तड़का लग रहा है बटर का। तो बड़े मज़े के, ये वैसे ही है बड़ी ज़बरदस्त होती है डिश, टेस्ट इसका बड़ा अच्छा होता है, लेकिन जब ऊपर से ये बटर का तड़का लगाते हैं ना, बस फिर तो चार चांद लग जाते हैं इस डिश को। तो अब ये देखें, गर्मा गर्म आई है, तो सर्व कर रहे हैं, सारे ले रहे हैं और एंजॉय करते हैं। तो जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बन जाए हमारे फैमिली मेम्बर्स, और अच्छे अच्छे कमेंट्स दिया करें। पता नहीं क्यों आप लोग, कई लोग देखते हैं लेकिन वो देख कर चले जाते हैं, कमेंट्स बिल्कुल नहीं देते। तो ये कमेंट्स करना भी बिल्कुल फ्री है, जैसे सब्सक्राइब करना भी फ्री है। तो आप ज़रूर छोटा बड़ा जैसे भी आता कमेंट्स करके बताया करें, क्योंकि फिर उससे हौसला अफजाई होती है कि आइंदा हम लोगों ने कैसा कंटेंट बनाना है, कैसा आप पसंद करते हैं। तो चले जी, अब आ गई है बारी ग्रोसरी की। तो ये ग्रोसरी का भी अपने में एक बड़ा काम होता है। तो मुझे यही होता है कि मैं जब जाऊँ तो बच्चों को साथ लेकर जाऊँ। तो ज़्यादातर फिर हम लोग संडे को ही कर लेते हैं, फ्रूट्स वगैरह और वेजिटेबल। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें फ़्रेश चाहिए, यानी वेजिटेबल भी फ्रूट्स भी,
तो सबसे अच्छी ज़बरदस्त जगह यही है मकशिफ़ खे। ये हमारे वैसे भी घर के पास ही है, इतना दूर नहीं है। तो ये है कि इनके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हर टाइम आपको 24 घंटे यहाँ से फ़्रेश मिलेंगे। तो फिर यही होता है कि चले यहाँ से आए हैं, और भी मतलब और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, तो एक ही जगह से फिर आप आराम से ग्रोसरी कर लेते हैं और जो जो चीज़ आपको चाहिए होती है। तो इसी वजह से मेरा यही कोशिश होती है कि बच्चे साथ हों, ताकि वो एक तो अपनी मर्ज़ी से चीज़ें उठाते हैं जो जो उन्होंने खाना होगा। तो फिर आपको पता है ना, बाद में फिर जो है खपना पड़े कि ये चीज़ नहीं है, अब ये खानी है, वो नहीं है, और मामा ये लेना है। तो इसलिए अच्छा ही है कि बच्चे साथ हो। दूसरा ये है कि बच्चों को साथ रखने का मकसद ये भी होता है कि उनको मतलब उनको समझ लगे कि किस तरह आगे टाइम में जब उन पे ज़िम्मेदारियाँ पड़ेंगी तो किस तरह हर चीज़ आपने ख़ुद मैनेज करनी है, यानी अपनी, क्योंकि कोई पता नहीं होता आपने मतलब साल 2 साल एजुकेशन के बाद किधर आपने अपना फ्यूचर सेट करना है, किस हो सकता है यहीं है या किसी और कंट्री में चले जाएं, तो ये वो, तो ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल ऐसे तो नहीं ना कि पैसे हाथ में पकड़े हुए हैं, लेकिन आपको पता ही कोई नहीं है कि किस तरह हमने इतने से हमारी ये बजट है तो इसमें हमने कैसे प्लानिंग करनी है। तो इस वजह से हर चीज़ की समझ होने, क्योंकि बाज़ दफ़ा बच्चे करते हैं कि वो प्राइस वगैरह देखते ही नहीं हैं और जो जो चीज़ बस सामने आई उठा के तो रख ली। तो मेरी कोशिश यही होती है कि इनको साथ साथ समझ लगे कि कैसे प्राइस देखनी है, कैसे जो चीज़ अपने हिसाब से सही लगेगी वैसे हमने लेनी है। तो इससे ये कि आहिस्ता आहिस्ता उनकी ज़रा थोड़ी सी होती है प्रैक्टिकल ज़िंदगी में ना, तो वो होते हैं कि कुछ बच्चे हैं बिल्कुल ही दिलचस्पी नहीं लेते, उनको कोई पता नहीं होता, माँ बाप घर में हैं, बस सुकून से होते हैं कि हर चीज़ आ रही है, कैसे आ रही है, कैसे पूरी हो रही है, कहाँ से लानी है, कुछ पता नहीं होता ना ही घर के। तो मैं यही करती हूँ कि भाई कम से कम बच्चों को घर की भी समझ हो कि घर में कौन सी मतलब ज़रूरत की कौन सी चीज़ है जो ख़त्म हो रही है, फ्रिज में कौन सी चीज़ है जो नहीं है। तो इस तरह फिर वो साथ होते हैं तो उनको ये पता चलता रहता है, और उनकी ज़रा ट्रेनिंग भी होती रहती है कि हमने किस तरह घर की हर चीज़ पूरी करनी है, ताकि जब आपको इमरजेंसी में भी अगर कोई चीज़ ज़रूरत पड़े तो घर में आपके पास मौजूद हो। बंदा 24 घंटे ही तो नहीं ना बाहर बाज़ार में भाग सकता। तो ये छोटी छोटी बातें जो हैं ये टाइम के साथ साथ ही ना बच्चों के सामने रखनी चाहिए, ताकि उनको ट्रेनिंग होती रहे साथ साथ उनकी, ख़ास तौर पे कैसे जो है अपनी ये मतलब हर चीज़ कैसे मैनेज करनी है, टाइम को हमने कैसे ज़ाया नहीं करना, फ़ायदा उठाना है इससे। और ये छोटी छोटी बातें तो ये ज़ाहिर फिर बतानी पड़ती हैं। तो चले जी, ये साथ साथ कर रहे हैं ग्रोसरी और देख रहे हैं क्या क्या लेना है। तो ये अब आप आगे हम लोग केस पे, तो यहाँ ये रख रहे हैं चीज़ें, तो साथ साथ ही उठाते जाएंगे और पैक करते जाएंगे, क्योंकि संडे है ना। लेकिन ये कि हम इस टाइम आए हैं ना, तो इस टाइम इतनी नहीं, क्योंकि संडे वाले दिन ये हो जाता है 6 बजे बंद हो जाता है, तो वैसे तो ये 9 बजे तक खुला रहता है। तो इस वजह से ये था कि आराम से हम लोग कर रहे थे शॉपिंग, कोई ऐसी जल्दी नहीं थी, ना कोई इतनी ज़्यादा भीड़ थी, रश से आराम से चीज़ें ली हैं, आराम से केस पे आए हैं और जल्दी बारी आ गई है। तो मुझे उम्मीद है आज ये ब्लॉग आपको पसंद आ रहा होगा, और पिछला ब्लॉग आपने देखा होगा जिसमें पहला जो हम लोगों ने शॉपिंग की थी वो भी आपके साथ शेयर की थी। तो आज ही हम कर रहे हैं ग्रोसरी की शॉपिंग। तो ये है कि चले एक हफ़्ता एक निकल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है ये ब्लॉग आपको पसंद आएगा, तो लाइक और ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को, कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़।